बच्चों, मैं आज आप लोगों को उस दिन मैं प्रतिशत के बारे में पढ़ाया था, परसेंटेज, जो कि ये प्रतिशत का क्वेश्चन जो है एसएससी के सीजीएल में, एमटीआर, रेलवे, यूपीपी, एसआई आदि विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत का हम बता दिए थे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये सब सारा चीज आपको प्रोसेस में बता दिया था। अब प्रतिशत के कुछ है जो शब्दावली पे क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोग। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को डेली मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को डेली नोट्स आपका तैयार होता रहे। ठीक, तो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है जो कि शब्दावली के क्वेश्चन है, प्रतिशत। और प्रतिशत की इंग्लिश क्या होती है? परसेंटेज। क्या होती है? परसेंटेज। परसेंटेज होता है। और परसेंटेज को हम देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या, आपका प्रश्न जो कह रहा है, यदि एक संख्या का 37.1/2%, इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम जोड़ने पे परिणाम 1320 प्राप्त होता है। तब मूल संख्या ज्ञात करो। तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए, हाल में इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, कह रहा है यदि एक संख्या का 37.1/2% इस संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, माना, देखिए दो मेथड से इसको लगा सकते हो। फर्स्ट मेथड से मैं बता रहा हूं, माना मूल संख्या x, माना मूल संख्या क्या है? x, माना मूल संख्या x है। अब कह रहा एक संख्या का इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक संख्या यक्स है, यक्स का 37.1/2% कितना हो जाएगा? 320, यानी 1320। x प्लस x, इसको क्या लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं।
प्लस इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ काट के 25 से काट दी 3 आ जाएगा 4, ये इसको ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस 37 सही 1/2 को मैं 75/2 लिख दिया, 65 को मैंने 1/100 लिख दिया। ठीक, आगे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मारा जाता है, यहाँ 8 हो जाएगा 1, 8 x हो जाएगा और 8 से कट के यहाँ x हो जाएगा बराबर 1320। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जोड़ लेंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं 1 9x गुणे 1 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1320 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कटने लायक है तो काट दीजिए और नहीं कटने लायक है तो मत काटिए। ठीक है, कटने लायक है कि नहीं कटने लायक ये देखना है। हाँ, एक चीज मैं गलत कर दिया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ 3 में छोड़ दिया, ध्यान नहीं आया। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 11x और इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 120। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 12 8 96 960, यानी वो संख्या क्या आ जाएगी x बराबर मूल संख्या। ठीक, तो एक मेथड ये हो गया। ठीक, सेकंड मेथड से आप ऐसे इसको लगा सकते हो। सेकंड मेथड में ये कहता है यानी 37 सही 1/2% को आप क्या लिख सकते हो। देखिए 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% को आप लिख सकते हो 3/8 लिख सकते। अच्छा, कैसे 3/8? अभी यहाँ मैंने काटा है, भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहो 37 सही 1/2 को प्रतिशत को भिन्न के रूप में तो 3/8 लिख सकते हो। अच्छा बताइए ये और ये संख्या क्या होगा। देखिए ये आपका 8 मूल संख्या होगी, क्या होगी मूल संख्या, और ये क्या होगा परिणाम होगा। क्या होगा, क्या होगा परिणाम की परिमाण, परिणाम होगा। क्या होगा परिणाम होगा। अब टोटल संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 है ना, यानी 8 और प्लस 3, 8 प्लस 3 परिणाम हो जाएगा 8 प्लस 3 बराबर 11। 11 किसके बराबर होगा 11 किसके बराबर होगा 1320 के, और 1320 को काट दोगे तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक, देखिए 1 बराबर आपका हो जाएगा 120। हमें किसका बताना है 8 का, मूल संख्या 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा 8 गुणे 120 बराबर 960। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, तो जो आपको पसंद आए दोनों लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको जानना जरूरी है, नोट कर लीजिए। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं लिखा रहा हूं अगला। प्रश्न दूसरा कह रहा है, इसको भी मिटा देना। यदि एक संख्या का
%, इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है। तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए हल में फर्स्ट मेथड में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए माना मूल संख्या x है, माना मूल संख्या कितना है, x है। अब इसी संख्या में प्रश्नानुसार विस्तारित मेथड है, प्रश्नानुसार x में x का कितना घटाने पर 62 सही 1/2% कितना प्राप्त है, 6321 प्राप्त होता है। x माइनस, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। जैसे 62 सही 1/2% है, तो 62 दूना 124, 125/2 और ये हो जाएगा 1/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 यानी 5/8। इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणे 5/8 बराबर 6321 x 5x/8 6321 8x 3x बराबर 6321 गुणे 8। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, आपका x बराबर आ जाएगा 8 × 56, 16,856 कितना आ जाएगा, 16,856 संख्या आ जाएगी। ये आपका मूल संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूल संख्या। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में देखिए देखिए मेथड सेकंड क्या कह रहा है, 62 सही 1/2% था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125/2%। इसको सॉल्व करोगे 125/2 5/8 क्या लिख सकते हो, 5/8। अच्छा जब 5/8 लिख दिया आपने, तो यहाँ परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, घटाने की बात कर रहा था, यानी 8 इकाई। ये आपका परिणाम हो गया और ये आपका मूल संख्या हो गया। क्या हो गया, तो 8 इकाई माइनस 5 इकाई, यहाँ इकाई ले लेंगे तो 3 इकाई आ जाएगी।
अब 3 इकाई बराबर कितने हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 3 इकाई किसके बराबर होगा, कौन सी संख्या दी गई थी, 6321। एक इकाई बराबर कितना होगा, एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, एक इकाई मूल संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए सेकंड मेथड से भी। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं इसको रीच कर दे रहा हूं। अगला कह रहा है 70 का 20% का 50% का 75% क्या है। 70 का 20% का 75% क्या है। तो देखिए हाल में 70 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। देखिए जहां कटे काट दीजिए, 2 जीरो कट रहा है काट दीजिए। 25 दूना 50, 50 एकम 50 और 50 दूना 100, 30 का 100। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 21/4, 21/4 कितना हो जाएगा 21/4, 4 काट दोगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है आप लोग को। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल करके है, जैसे मान लीजिए प्रश्न 4 है, कह रहा है यदि P प्लस Q का 20%, यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 40%, तब P रेशियो Q। चलो हल में कैसे लगाओगे, P प्लस Q
का 20% मतलब 20/100। ठीक, और पी रेशियो क्यू हमें बताना है। तो देखिए दोनों बराबर की, इधर जितनी संख्याएं बराबर की उधर, अगर हर में सेम है या वैसे भी है तो कटने लायक है, तो मैं उस संख्या को क्या करता हूँ, काट देता हूँ। यहाँ से ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, 21 जाए 20 और 22 जाए, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 1 से गुणा करोगे तो p प्लस क्यू आएगा, और इधर करोगे तो 2p और -2q आ जाएगा। ये ब्रैकेट हटा दो आप। अब एक काम कर सकते हो, Q को उधर ले आओ, P को उधर ले जाओ। नहीं, P को इधर ले आओ तो P -2Q, 2P बराबर -2Q और -Q। अब यहाँ -P बचेगा, यहाँ -3Q हो जाएगा। अब देखो -P और Q को इधर ले आओ, -Q हो जाएगा बराबर यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ, और ये हो जाएगा P/Q बराबर 3/1। और यहाँ से कह सकते हैं PQ रेशियो बराबर 3/1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में छोटे एग्जामों में पूछ लेता है, MTS वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि अगर थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हैं कि रेशियो मतलब परसेंटेज और रेशियो में क्या संबंध होता है, तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आगे देखिए, मैं इसको रीच कर रहा हूं। आगे प्रश्न है, किस संख्या का किस संख्या का 25% कामा 36 की बराबर है। माना छत्तीस के बराबर होगा। और यहाँ से x बराबर गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 2 आया 4 या 12 2 14, 144। तो किस संख्या के बराबर होगा, 144 संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। अब देखिए मैं ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ, 144 का आप 25% निकालोगे 36 ही आएगा। चेक कर लीजिए, 144 गुणे 25/100 कर लीजिए, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 36 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब उत्तर का जांच मैंने कर दिया और ये आंसर मेरा क्या है, सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, परसेंटेज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन और देखिए, यदि एक संख्या का यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा।
माना वह संख्या x है। क्या है? x है। प्रश्नानुसार x का 20% बराबर 240। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब इस संख्या का 120% क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। संख्या अभी तो 120 आ गया, नहीं 1200 आ गया, अब इसका 120% क्या हो कह रहा है। तो देखिए पुनः आप x का 120%। आंसर ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं बताया हूँ, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा और इसी के आगे परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट दिन मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।